आस्था का महापर्व जहां आज पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, लेकिन आज फूलपाड़ा डैम पे जैसे हजारों नहीं लाखों की संख्या में यहां छठ पूजा मनाने के लिए लोग आए, लेकिन यहां राजनीतिक साफ साफ झलकती है। पहले मैं एक आपको सबूत दिखाता हूं जो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये देखिए, ये वसई विरार शहर महानगर पालिका सर्व नागरिकांना कळवण्यात येत आहे की माननीय उच्च न्यायालय, माननीय महाराष्ट्र शासन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग मंत्रालय यांचे मार्गदर्शक सूचनानुसार भाविकांना छठ पूजा नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये लावाय। इसका मतलब है कि ये जो छठ पूजा मनाई जा रही है वो इस कृत्रिम तालाब में मनाया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आखिर इतनी बड़ी खेल और इतना बड़ा राजनीतिक किसने खेला? दोस्तों, आप समझदार हैं, आप जानते हैं किसने खेला है, लेकिन हम बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेताओं से बात करेंगे और सच दिखाएंगे, क्योंकि ये रियल न्यूज़ नेटवर्क है, सिर्फ सच से सच तक। क्या कहेंगे, छठ पूजा की शुरू होते ही राजनीतिक तूतुमय हो गई और बाद में ये आदेश तो था ही नहीं। किसका आदेश था कि छठ पूजा नहीं मनाया जाएगा? देखो, जिनको पॉलिटिक्स करना है वो पहले समस्या तैयार करते हैं और हम समस्या सॉल्व किया ये दिखाने के लिए सब नौटंकी है। रास्ते में खड्डे होने देते हैं पर बाद में खड्डे हमने भर दिए ये दिखाने की कोशिश होते हैं। तो ये इलेक्शन तक चलने वाले हैं नौटंकी और ये निकल जाने वाले हैं। बहुजन विकास आघाड़ी है जो 365 दिन आपके सामने साथ है और साथ रहेगी। ये मेंढक है, बारिश आई तो चिल्लाएंगे, बाद में लुप्त हो जाते हैं। तो बहुजन विकास आघाड़ी है जो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज मैंने भाजपा के नेताओं से बात किया है, बोलते हैं कि हमारे विधायक साहब ने आवेदन दिया था, ये तो ऑथराइज बात हो गई। अगर यही होता तो कृत्रिम तालाब नहीं बनाती महानगर पालिका। ये द्वंद्व वाली सवाल क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ वोट इलेक्शन को लेकर? जिसकी सत्ता रहती है वो खत नहीं दिए करते, वो आदेश देते हैं कि काम करा के लेते हैं। खत कौन देता है? दिखावा करने वाला है। जिधर खत देने का है उधर खत देना चाहिए, लेकिन लोकल लेवल पे खत देने की ज़रूरत नहीं, आपके फ़ोन पे काम होना चाहिए। तो ये लोगों को दिखाने के लिए जो नौटंकी चालू है, चालू रहने दो, इलेक्शन तक वो नौटंकी चालू रहेगी। जनता के साथ हम हैं और हम रहेंगे। एक सवाल उठने लगा है कि छठ पूजा को लेकर के जिस तरह से राजनीतिक पहले गरमाई और अब जाकर के पूर्ण विराम लगा, छठ महोत्सव जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा। लेकिन सवाल पैदा होता है राजनीतिक का, यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं हुई है वो किसने किया है? देखिए, मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे दोनों ही आमदार माननीय श्री राजन नाइक जी और स्नेहा दुबे पंडित जी, हमारी बहन, उन दोनों ने लिखित में आयुक्त को अनुरोध किया था कि जितने भी जगह पे फूलपाड़ा डैम से लेके जितने भी जगहों पे वसई विरार में पहले से छठ पूजा होता आया है वहाँ पे छठ पूजा करने की परमिशन दी जाए। उससे पहले जो सुविधाएं है यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे ज्येष्ठ नेता श्री महेश पाटिल जी के नेतृत्व में उन्होंने अपना जेसीबी भेजा और यहाँ पे करीब पिछले 6 दिनों से लगातार 2 जेसीबी काम कर रही है। बाद में महापालिका प्रशासन ने भी उन्होंने अपने तरफ से जेसीबी दिया है, ग्रेट पाउडर वगैरह दिया है। 150 से ज़्यादा लाइट्स जो है वरुंडा देवी के तरफ से लेकर यहाँ पे भोले बाबा के मंदिर के एरिया तक में भी 150 से ज़्यादा लाइट्स लगी है, कृत्रिम तालाब लगे हैं, या और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं यहाँ पे करने के लिए तो महानगर पालिका प्रशासन ने, मतलब कुल मिला के कहे तो ये जो सारी व्यवस्थाएं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन करके दी है वो सब बीजेपी के दोनों आमदार के कहने पे, मतलब लिखित आवेदन। जी, ये बात मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि उन्होंने लिखित, बाकी और लोगों ने भी बोला है, जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है, मैं इस बात गर्व से बोल सकता हूँ। लेकिन दो दल वहाँ नदारद थे, शिवसेना और मनसे के एक भी कार्यकर्ता वहाँ पे उपस्थित। शिवसेना अपना सिंधेगढ़ के तालुका प्रमुख माननीय सुरेश चौधरी जी थे और मैं शिवसेना यूबीटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, यूबीटी के नहीं थे और मनसे के नहीं थे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई विरोध नहीं आया, कहीं से भी कोई विरोध नहीं आया है। सभी पक्ष ने मिल के ये चाहा है कि यहाँ पे हो, लेकिन लिखित जो आवेदन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे दोनों आमदार की तरफ से आए। जिस छठ पूजा को लेकर के सारे राजनीतिक पार्टी एक मत से आम सहमति बना करके
आयुक्त साहब को बोला कि छठ पूजा मनाने दो, तो फिर ये राजनीति कौन कर रहा है? सवाल तो यही पैदा होगा ना। ये बात आप दूसरे पक्ष वाले से भी पूछ सकते हैं। देखिए, सवाल मैं किससे करूंगा, ये मेरा हक है, ये मेरा वो। लेकिन आपने ये भी देखा होगा न्यूज़ों में कि कुछ लोग कहीं गए 150 की संख्या में। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर, मेरे पास में वीडियो है, उन्होंने बोला है कि मेरे दोनों विधायक ने आवेदन दिया और ये सारी व्यवस्थाएं उसी के कारण हुई। मैं क्या कहा आपको, हमारे दोनों विधायक और पालक मंत्री और सांसद के कहने से ही सार्वजनिक बैठक हुई, और फिर उसके बाद आयुक्त ने पूजा का परमिशन देके किया, तो किसके कहने से हुआ? व्यवस्था है आज महानगर पालिका का। माध्यम कौन बना? माध्यम हम है ना। अगर कोई दूसरे पक्ष वाले भी अगर ऐसा लेटर दिए होंगे, मतलब तो जी बिल्कुल, अगर दूसरे पक्ष वाले भी लेटर दिए होंगे कि आप सार्वजनिक बैठक बुलाओ, सभी पक्ष वाले से विचार लो, तो मैं मानूंगा। लेकिन उन्होंने तो मतलब एक साफ बात है कि जब कोई जनहित की कोई काम हो तो महानगर पालिका में आपकी सत्ता तो है नहीं, लेकिन दोनों विधायक पालक मंत्री के कहने से महानगर पालिका आपका सुनता है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की बात। देखिए, हर बात में महानगर पालिका नहीं सुनती है। ये छठ पूजा का मत एक अलग था। आज अगर सड़क की बात करेंगे, लाइट जाने से लोग परेशान हैं, ये राजनीति मुद्दा, इसमें नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ये बात पे वो भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं सुनता है, नहीं सुनता, नहीं सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये छठ की पूजा था, आस्था का पर्व था। महानगर पालिका जिस तरह आज आए हैं, आज जो फूलपारा साकार नगर, अब कल दिन को विसर्जन के बाद आके ये सड़क की हालत देखिए। न महानगर पालिका, मैंने भी लेटर दिया, मेरे पास में लेटर है, महानगर पालिका को क्या बोलती है, फॉरेस्ट है। हमने आमदार को भी दिया, हमारी बात चालू है। आज मैंने खासदार साहब को भी यहाँ बोला हूँ, वो बोले ठीक है, मैं अगले छठ के अंदर पूरा कोशिश करूँगा ये रोड बने। लेकिन अगर ऐसी मुद्दा पे आदमी पक्ष को छोड़ के समाज के विकास के लिए अगर आए एक साथ, तो हर असंभव काम संभव होगा। थैंक यू। देखा आपने, हमने भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास अघाड़ी के नेताओं से बात की। यहाँ वाहवाही लूटने के लिए सबसे आगे रहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियाँ, और सुना ही बबिया और भाजपा के नेताओं ने क्या कहा। लेकिन असली सच जो मैंने दिखाया, महानगर पालिका किसी तरह का कोई लिखित आदेश नहीं दिया है कि डैम पे पूजा हो। कृत्रिम तालाब बनाया, लेकिन कृत्रिम तालाब बनाने में महानगर पालिका के इंजीनियर और उनके बड़े अधिकारी जो अपनी विजन दिखाए हैं, वाकई वो शर्मनाक है वसई विरार शहर के लिए।